राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। पहले बता दे रहे वीडियो की स्टार्टिंग में बता दे रहे कि विदाउट एम्पैथी यू कांट ग्रो अ सिंगल रिलेशन विद एनीबॉडी। बस एम्पैथी की इतनी ज्यादा वैल्यू है, अगर आप एम्पैथी को नहीं समझोगे किसी भी रिलेशनशिप को बरकरार नहीं रख पाओगे। अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं कि क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होती हैं, क्या प्रोसेस होती है, आज हम सिखाने जा रहे हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और जो जो स्टेप्स हम आपको बताएं उसको अप्लाई करना है, तभी फायदा होगा। बस समझ गए ना। अब बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी होता क्या है? देखो, एम्पैथी का मतलब होता है पुट योर सेल्फ इन अदर्स पर्सन शूज। इसका मतलब क्या, जूतों में रख दो? नहीं, इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति से आप लड़ रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, जो भी टॉपिक हो रहा है, उस टाइम अगर लड़ाई का माहौल बना, उस टाइम आपको क्या करना है कि यार उसके नजरिए से सिचुएशन को देखना। लाइक जैसे आप किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं, है ना, आपने उसे इतना सुना दिया उल्टा सीधा और फिर कह दिया जाओ हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। आपको इस टाइम पे दोस्ती नहीं तोड़नी, आपको ये देखना है कि अब हमने इतना कुछ कह दिया, अब उस व्यक्ति के तौर से हम देखते हैं कि हमें कैसा लगा। अगर उस व्यक्ति की जगह हम होते तो हमें किस तरीके का फील होता। बस यहीं पर एम्पैथी खत्म हो जाती। एम्पैथी का मतलब ये है, जो भी आपने किसी भी व्यक्ति से कहा, एक तरफ ये सोचिए कि उसकी जगह आप होते, बस तो आपको कैसा लगता। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके कहे हुए वचन या आपका करा हुआ कोई भी काम किसी व्यक्ति को परेशान कर सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है, आपके अंदर एक काइंडनेस आएगी। और जिस दिन काइंडनेस आएगी, आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। क्योंकि रिश्ते टूटते क्यों हैं? ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से। लेकिन जब आप एम्पैथी को परफॉर्म करते हैं, एम्पैथी को सीख जाते हैं, तो आपके अंदर से पूरी तरीके से ईगो एटीट्यूड चला जाता है। समझ गए ना एम्पैथी होता क्या है? दूसरे की नजरिए से देखना कि किस तरीके से फील हो रहा है ना। Why empathy matters in relationships? जरूरत क्यों है एम्पैथी की, अभी बताते हैं। सबसे पहले, क्रिएट सेफ्टी एंड ट्रस्ट विद दैट पर्सन। जब आप किसी के साथ एम्पैथी दिखाते हैं ना, लोगों को एम्पैथी दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति सिर्फ अपनी बातें नहीं बता रहा, ये हमारी बातें सुन भी रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव भी देख रहा है और ये भी देख रहा है कि हम कैसा फील करेंगे। और ट्रस्ट भी इस चीज से बढ़ता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि हाँ, आप उस पर भरोसा भी करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं, ये भी देखते हैं कि यार आप कैसा फील कर रहे हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, अगर वो व्यक्ति आप ये देखेगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा ना कि इस व्यक्ति को हमारी चिंता है, ये जानना चाहता है कि हम किस तरीके का फील कर रहे हैं। तो ये एम्पैथी के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट, हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को दूसरे की नजरिए से देखते हो ना, तो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट का एक अदर पहलू दिखता है, कोई अदर साइड दिखती है। जैसे आपने लड़ाई झड़ाई में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, अब आपको कैसा लगा वो भूल जाइए, उस टाइम ये देखिए कि यार उस व्यक्ति को कैसा लगा। ये देखो, आपने कुछ भी उससे उल्टा सीधा बोल दिया, अगर आप अपने ईगो में बैठे रहोगे तो रिश्ते में दिक्कत आएगी। लेकिन आपने अपना साइड छोड़कर दूसरी साइड जाके देखा, यार देखो हमने तो यार बहुत गलत बोल दिया, इनको तो कितना बुरा लग रहा। अगर कोई हमसे सेम डायलॉग बोलेगा तो हमें बेकार लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इससे क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट जल्दी सुधर जाते हैं। अब ये जानने लगते हैं कि अगर हमने इस चीज से किसी बोल दिया, तो कोई अगर दूसरा हमसे बोलेगा तो हमें गलत लगेगा, तो आप नहीं बोलोगे इस चीज को। तीसरा पॉइंट यही आता है कि इनकरेजेस काइंडनेस एंड सपोर्टिवनेस। जब आप इस चीज को परफॉर्म करते हो ना, तो आप काइंड बन जाते हो, लोगों के प्रति दया दिखाते हो। जब किसी से कुछ बोलोगे ना, तो ये सोचोगे कि यार इसको बुरा ना लग जाए, ऐसा आपके अंदर आ जाता है। और सपोर्टिवनेस, आप सपोर्ट करने लगते हो। जैसे कोई बंदा किसी प्रॉब्लम में है, आप ये देखोगे कि बाई चांस अगर हम इस प्रॉब्लम में होते तो हम किस तरीके से बिहेव करते, क्या कर सकते थे हम, तो आप उसकी सपोर्ट करते उस चीज को। तो समझे ना कितने सारे बेनिफिट्स हैं एम्पैथी के। अगर एम्पैथी परफॉर्म करोगे ना, तो पक्का ले लो, रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं। हाउ टू कल्टिवेट एम्पैथी। अब भैया एम्पैथी हम बढ़ाएं कैसे अपने अंदर? चलिए अब धीरे धीरे बातें को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड विदाउट इंटरप्टिंग एंड जजिंग। जब आप व्यक्ति से बात करें ना, तो उनकी बातें सुने। जब हम रिश्ते में होते हैं ना, तो दो लोग होते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी बातें बताते जाओगे, दूसरे की नहीं सुनोगे, तो आप कहाँ से एम्पैथी परफॉर्म करोगे? कहाँ पर एम्पैथी वाले पॉइंट पे जाओगे जब आप उनकी बातें नहीं सुन रहे? पर्सपेक्टिव तो दूर की बात, जब पहले उनकी बातें तो सुनो।
अपने गुस्से को साइड रखो, ईगो को साइड रखो, उनकी बातें सुनो, एक्टिव लिसनिंग करो। अगर पता नहीं है एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, कल वीडियो बनाया था, जाके देख सकते हैं, चैनल पे है ना। एक्टिव लिसनिंग के बाद आपको क्या करना है, पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज एंड इमेजिन देयर पर्सपेक्टिव। लाइक जैसे हम हैं, हमने आपसे उल्टा सीधा कह दिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम अपनी ईगो में रहेंगे तो हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, हम कह देंगे जाओ, कौन हो भैया तुम, जाओ, ये वो। लेकिन बाई चांस अगर हमारे अंदर एम्पैथी है, हम जानते हैं कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, अपने ईगो को कैसे शांत करना है, हम क्या करेंगे, सेम डायलॉग सोचेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हमसे यही चीज बोलेगा तो हमें किस तरीके का फील होगा। तो हमें एहसास होगा ना कि जो हमने बोल दिया वो कितना गलत है। अगर सेम चीज हमारे साथ हो तो लगेगा ना बुरा। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी लड़ाई हो तो ऐसे शब्द बोलो यार कि यार खुद को बुरा ना लगे। जब दूसरे को बुरा लग सकता है, खुद को बुरा लग सकता है तो दूसरे को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो इस सोच समझ के बोलो। तीसरा पॉइंट, वैलिडेट फीलिंग्स एंड एक्नॉलेजिंग इमोशंस सिंसियरली। इसका मतलब क्या है, इस टाइम पे हमें अपना ईगो साइड रखकर दूसरे के इमोशंस देखने चाहिए कि यार वो रो तो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा, गुस्सा तो नहीं हो रहा। जब आप किसी रिलेशन में होते हैं ना, किसी से रिश्ता होता है, तो यार थोड़ी बहुत चिंता उसकी करनी चाहिए। सिर्फ अपना ईगो नहीं दिखाना चाहिए कि हल्का सा मनमुटाव हो गया तो हमने सीधे रिश्ता ही तोड़ दिया, लड़ाई कर ली हमने। थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो ईगो है ना, जो ये एटीट्यूड है आपका, ये आपके रिश्तों को खा जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे के इमोशन को समझते हैं कि इस टाइम पे जो गुस्से में है, हमसे कुछ भी कह सकते हैं तो हम शांत रहें, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो हमसे कुछ भी करवा सकते हैं, रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर एम्पैथी रहेगी, आप जानते हैं कि गुस्सा है यार, शांत हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन है, खत्म हो जाएगी बस। लेकिन अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, आपने इस चीज को सीरियस ले लिया, तो उनके कहे हुए वचन आपको ठेस पहुंचा सकते हैं और आप शायद बुरा भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एम्पैथी है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे वाले पर्सन के इमोशंस को जानते हैं। समझ रहे हैं ना, थोड़ा गहरा टॉपिक है, मैं समझाना थोड़ी परेशानी हो रही है, समझ रहे हैं ना। बस कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में खाली है, पूछ सकते हैं। बस हो गया, तीनों खत्म। एम्पैथी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। इसका मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब लड़ाई झड़ाई भैया, सामने सामने लड़ाई झड़ाई चल रही है, जिस टाइम पे दोनों को गुस्सा चढ़ा है। अब इस टाइम पे हम कैसे एम्पैथी परफॉर्म करें, किस तरीके से अप्लाई करें रिश्ता बचाने के लिए, लड़ाई बचाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है, रिस्पॉन्ड विथ कामनेस। उस टाइम पे अगर आपने गुस्सा कर लिया तो देखो यार कोई फायदा नहीं होगा। उस टाइम पे आपको हमारी बातें ध्यान रखनी है कि अपने जीवन में कभी भी लड़ाई हो, गुस्सा मत लाओ, बिल्कुल शांत रहो, बात सुनो। जब भी कोई, जैसे उसने कुछ भी बोल दिया तो रहने दो, आप शांति से उत्तर दे दो, उसका गुस्सा शांत होगा। आप करके तो देखो। अगर आपने, जैसे उसने गुस्से में कुछ कहा, आपने भी गुस्से में कह दिया, तो दोनों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन उनने कुछ गुस्से में कहा, आपने शांति से कह दिया, तो गुस्सा कम होगा दोनों का, है ना। दूसरा पॉइंट, अवॉइड डिसमिसिंग एंड मिनिमाइजिंग अदर्स फीलिंग। जैसे लड़ाई होती है ना, तो लोग बताते हैं देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया, हमें बुरा लगा था, हम रोए थे, ये थे। अरे तुम नहीं रोए थे यार, तुम्हें नहीं लगता बुरा मुरा। तो अब दूसरों की फीलिंग्स है ना, उन्हें दबाना चाहते हैं लड़ाई के टाइम पे, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। उनकी फीलिंग्स की इज्जत करना है। अगर आप दूसरे के इमोशन नहीं समझ पा रहे, कम से कम उसकी फीलिंग्स तो समझो, उसकी फीलिंग्स को तो मत दबाओ। जब आप उसकी फीलिंग्स समझोगे तभी तो उसको लगेगा कि हाँ हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। द लास्ट पॉइंट इज यूज एम्पैथिक लैंग्वेज टू डी-एस्केलेट टेंशन। इस टाइम पे अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दें और प्यार से समझाएं। थोड़ा शांति जरूरी है। अगर उस टाइम पे आपने भी सेम लैंग्वेज यूज करी जो वो व्यक्ति कर रहा है यूज, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में, तो लड़ाई यार ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो उस टाइम पे आपको एम्पैथेटिक लैंग्वेज यूज करनी है। लाइक हम तुम्हें समझते हैं यार, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हम जानते हैं हमने जो कह दिया उसके लिए माफी, अब से पक्का नहीं होगा, थोड़ी माफी मांग लेनी है, थोड़ा मजाक कर लेना है, बस गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि गुस्से की वजह से तो रिश्ते टूटते हैं, लड़ाई की वजह से तो रिश्ते टूटते हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होगी, आप भी जानोगे कि यार लोगों को कैसा फील होता है जब हम कुछ कह देते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा। बस परफॉर्म करने की बात है, सीखिए। बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथी इन योर पर्सनल ग्रोथ। देखो बेनिफिट्स तो हैं एम्पैथी के, रिलेशन में भी हैं और आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्ड्स इमोशनल स्ट्रेंथ। मतलब इसका मतलब क्या है,
हमने आपको बताया कि जब आप एम्पैथी सीख जाते हो तो आप दूसरों के इमोशन जानना सीख जाते हो, और जब आप लोगों के इमोशन जानना सीख जाते हो कि यार फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, क्या है, तो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है ना। बस इससे आपकी ओवरऑल लाइफ बढ़िया होती है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हो, सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हो। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक जब आप लोगों को शांत करना सीख जाओगे, जैसे लड़ाई चल रही थी, आपने लोगों के इमोशंस को समझा, उनके पर्सपेक्टिव को देखा और इतनी अच्छे से कम्युनिकेट किया कि लड़ाई शांत हो गई, है ना। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी तो बेहतर हुई ना। जब आप लोगों को शांत कर पाओगे तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गुस्से में तो आजकल लोग गुस्से के साथ तो गुस्सा ही करते हैं, लेकिन जब आप गुस्से के साथ शांत तरीके से व्यवहार करोगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगी। द लास्ट पॉइंट कम्स हियर, बिल्ड्स रिसिलियंस थ्रू योर सपोर्टिव कनेक्शंस। लाइक जब आप लोगों को सपोर्ट करना चालू कर देते हो, उनके इमोशंस को समझना चालू कर देते हो, तो आपको और अच्छा लगता है। आपको लगता है कि यार क्यों हम गुस्सा लाएं, क्यों हम लोगों को परेशान करें, अब हम इस चीज से और लोगों की मदद करेंगे, और लोगों को सपोर्ट करेंगे, और लोगों की फीलिंग्स को समझेंगे और बढ़िया बनेंगे। बस हो गया एम्पैथी का चैप्टर खत्म। यार जी एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी हमने बहुत गहराई से समझाया। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन खाली है, आप जाके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं पर्सनल एडवाइस की। देखो भाइयों बहनों, अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें आप सभी से, तो हमें आपसे ये कहना चाहेंगे कि एम्पैथी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों का पर्सपेक्टिव जानते हो, आपको फीलिंग्स पता होती हैं, इमोशंस पता होते हैं। आप ये देखते हो कि अगर हमने कुछ कह दिया तो लोगों को बुरा लग सकता है, अगर सेम चीज हमारे साथ हो तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप ये चीज सोच समझ के करते हो। कोई काम करोगे तो ये देखोगे यार किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ बोलोगे तो ये सोचोगे यार किसी को ठेस ना पहुंच जाए। तो इस चीज से आप ही ओवरऑल बेहतर बनते हो। रिश्ते तो बढ़ते ही बनते हैं बेहतर, लेकिन खुद भी बेहतर बनते हो। आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपका एंगर धीरे धीरे कम होने लगता है। और जिस दिन ये तीनों चीजें खत्म हो गई ना, यू आर वेल मास्टर्ड मैन, योर वुमेन, व्हाटएवर यू आर। बस कोई समस्या है इस टॉपिक के मुताबिक, कमेंट सेक्शन खाली है, फिर कह रहे हैं पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा लंबा लगे तो सॉरी उस चीज के लिए, क्योंकि इतना ही समझा पाए हम 10-15 मिनट में जितने का वीडियो होगा। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन। ओ सॉरी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, थोड़ा सब्सक्राइब करना जरूरी है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चले, चलो मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।